आप आपके ये बात हो गई। ये बताइए आपकी जो तैयारी थी उसमें आप मॉक टेस्ट की क्या भूमिका मानते हैं? देखो, मॉक टेस्ट की अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बताइए, इसमें मैं आपको टोकना चाहूँगा कि कितने समय बाद, बहुत सारे हमारे भी जो मन में ये चीज़ दुविधा रहती थी कि ये कि अब मॉक टेस्ट लगाना चाहिए कि नहीं, अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कि अभी तो ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, अब क्या पता 20 ही नंबर आएंगे। हाँ, तो इस चीज़ से बच्चा डरता है, एक डर बना होता है। तो ये बताइए आप कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना पढ़ने के बाद हमको मॉक टेस्ट शुरू करना चाहिए? देखो, एक छोटी सी उसमें जो मैंने महसूस किया, जो फील किया, वो यही है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि आप मॉक टेस्ट 40 से 50% जब आपका सिलेबस हो जाए, मॉक टेस्ट शुरू कीजिए उसमें। अच्छा। उस चीज़ से डरिए मत कि अब मेरे 20 नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे। मैं उस टाइम एयरफोर्स के मॉक टेस्ट देता था। काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के, ऐसी बात नहीं है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं एक ही प्लेटफॉर्म के लगाइए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए। 40-50% आपका सिलेबस हो जाए, उसमें चैप्टर वाइज मॉक भी आते हैं, उन्हें भी दीजिए। कंप्लीट मॉक आते हैं, उन्हें भी दीजिए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से कीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये मैंने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और मेरा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ? टीचर ने नहीं पढ़ाया या मेरा समझ में उस तरीके से अच्छे से नहीं आया। अगर टीचर ने नहीं पढ़ाया तो वहाँ से उस चीज़ को क्लियर कीजिए। टीचर ने पढ़ा रखा है, मॉक टेस्ट में अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है, तो दोनों चीज़ों को कंपेयर कीजिए। जो चीज़ आसान लगे उस चीज़ को, उस सवाल को समझिए। देखो, मैं भी बार बार क्या है, एक चीज़ पर ज़्यादा जोर देता हूँ। मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा जो मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ वो देता हूँ एनालिसिस पे। मॉक टेस्ट आपकी, अब ये मान के चलो, अब की बार आपने मॉक टेस्ट दिया, अब की बार आपके 70 क्वेश्चन ठीक है, मान के चलो 100 में से, लेकिन यदि आपने उन 30 क्वेश्चनों को एनालाइज नहीं किया है कि मेरे आप किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हैं, तो आपका वो 70 नंबर लाना है वो बेकार है। मतलब मॉक टेस्ट का हमारा पर्पज़ ये होता है, हमारा पर्पज़ ये नहीं होता मैक्सिमम मार्क्स लेके आए। हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए हम अपनी मैक्सिमम जो गलतियों को ढूंढे, कमियों को ढूंढे। मॉक टेस्ट का मतलब एग्जाम हॉल से पहले ही अपनी कमियों को ढूंढे और उन्हें एग्जाम हॉल से पहले ही उन सारी कमियों को दूर करके चले। बिल्कुल। मॉक टेस्ट का एक मेन ये होना चाहिए कि आपने सपोज कीजिए 100 मॉक टेस्ट लगाए। बिल्कुल। एक मॉक टेस्ट में कितने 100 क्वेश्चन है, तो कितने सवाल बन गए आपके? 10,000 क्वेश्चन हो गए। तो आपने 10,000 क्वेश्चन को गो थ्रू हो गया। बिल्कुल। 10,000 में से कम नहीं तो आपके 40 सवाल तो आने चाहिए, मॉक टेस्ट रिलेटेड आने चाहिए उससे। अगर वो 40 सवाल आपके आ गए उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिलेक्शन कहीं गए नहीं है। वो तभी आएंगे, मैं कह रहा हूँ वो तभी आएंगे जब एनालाइज किया होगा। तब आपने जो 30 क्वेश्चन गलत हुए, जब मैंने बताया था 70 क्वेश्चन वाला, यदि आपने तुम 30 क्वेश्चनों को अच्छे से एनालाइज किया है, उनकी कमियों पर काम किया है, तो तभी वो चीज़ हो पाएगी। वही आपका, हाँ, ये मॉक टेस्ट का है। जो मॉक टेस्ट जब वर्तमान में लगाते हैं, जैसे अब की बार मेरे 80 क्वेश्चन आ गए, 100 में से 80 नंबर आ गए, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब की बार तो बस मतलब पैर ही नहीं टिक रहे ज़मीन पर। और अगली बार मेरे 60 हो जाते हैं, 60 हमारे आ जाते हैं, तो फिर उसमें चले जाते हैं एक दबाव में, डिमोटिवेट टाइप का जो हो जाता है कि भाई अब तो मेरी ये चीज़ है। लेकिन वो चीज़ हमें ये चीज़ करनी, हम पहले ही हमें कमी दूर करनी चाहिए। हम ये होना चाहिए कि हम जो मॉक टेस्ट लगाने का पर्पज़ है, हमें अपनी एग्जाम हॉल से पहले, एग्जाम देने से पहले अपनी कमियों को ढूंढना है, ना कि यहाँ पर रिकॉर्ड बनाना। एक मॉक टेस्ट लगाने का मेन होता है, जब पहले एक तो होता है कि एग्जाम में आप पूरा एग्जाम ही नहीं पढ़ पाए। बिल्कुल। मॉक टेस्ट के थ्रू हो जाता है कि आप पूरे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। शुरुआत में क्या होता है कि एग्जाम में थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरुआत में रखे जाते हैं, क्योंकि बच्चा उन्हीं में उलझा रह जाए। कंपटीशन यहीं से कम हो जाता है। मैक्सिमम आप अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 90 से अब क्वेश्चन में गो थ्रू ही नहीं हो पाते, और वो देखने के साथ क्वेश्चन हो जाते हैं। यूपी पुलिस में भी देखो ये चीज़, यूपी पुलिस में भी बहुत बच्चों के साथ रही है। वो क्या है, जैसे कि मैथ का मान के चलो, तो ऐसा किया है यूपी पुलिस में अब की बार कि एक सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन है लेंथी दिए हैं, किसी में रीजनिंग का दे दिया, किसी में जीएस का दे दिया, किसी में हिंदी का दे दिया। तो वो क्या, बच्चे क्या मूंछों की लड़ाई के चक्कर में, जैसे मैथ ठीक है, मैथ में मॉक टेस्ट में भाई कर रहा था, मान चलो जैसे 20-25 क्वेश्चन जितने भी आए थे उसमें से कर रहा था, मान चलो यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर रहा था 25 में से, मान चलो अब तो ज़्यादा क्वेश्चन में बढ़ा दिए गए। तो वहाँ सबसे पहले मैथ ही खोल के 25 क्वेश्चन कर रहा था वहाँ, तो मैं या 20 में से 20 क्वेश्चन कर रहा था, तो पहले मैथ को ही लूंगा। लेकिन उसने ये नहीं देखा वहाँ मूंछों की लड़ाई में कि वहाँ पर लेंथी क्वेश्चन है, तो बहुत सारा समय मैथ के चक्कर में खराब कर दिया। और वहाँ पर आपका पेपर बहुत सारे इतने, जिनका मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन यूपी पुलिस में उनके 80-85 इतने क्वेश्चनों पर सिमट गए जाकर। तो इसमें मैं मानता हूँ कि जो आप, ये गेम होता है, जो आपकी डिफिकल्ट जो बॉल आ रही है, जो जैसे क्रिकेट मान के चले, आपको जो खतरनाक बॉल आ रही है तो उनसे बच के निकलो। अगर सींग अड़ा के आप चलोगे तो फिर आपका ही उसमें नुकसान होना है।